जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, आज हम जिस विषय को छूने जा रहे हैं वह केवल भक्ति का विषय नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के गहरे विज्ञान से जुड़ा हुआ रहस्य है। अक्सर हम अपने शरीर को केवल एक भौतिक संरचना मानते हैं, लेकिन ऋषियों ने इसे एक दिव्य यंत्र कहा है जिसमें हर अंग का एक सूक्ष्म आध्यात्मिक उद्देश्य है, और इन्हीं में से एक है जीभ का अग्रभाग। दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखें तो ये वही स्थान है जहां से शब्द जन्म लेते हैं, जहां से स्वाद की अनुभूति होती है और जहां से हमारे विचार ध्वनि का रूप लेकर बाहर आते हैं। लेकिन संतों और योगियों ने इससे भी आगे जाकर बताया है कि यही स्थान चेतना के जागरण का एक प्रमुख द्वार है। परमहंसा योगानंद के अनुसार मनुष्य का शरीर केवल स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों से बना हुआ है, और जीभ का अग्रभाग उन सूक्ष्म केंद्रों में एक सक्रिय बिंदु है जहां अग्नि तत्व का विशेष प्रभाव होता है। अग्नि का स्वभाव होता है परिवर्तन करना, शुद्ध करना और प्रकाश देना। जब हम इस स्थान पर नाम का स्पर्श कराते हैं तो ये केवल उच्चारण नहीं रहता, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा क्रिया बन जाता है। हर बार जब नाम जीभ से टकराता है तो एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, और ये कंपन धीरे धीरे हमारे मन की गहराइयों तक पहुंचकर वहां जमी हुई अशुद्धियों को हिलाने लगता है। यही कारण है कि केवल मन में किया गया जप उतना प्रभावी नहीं होता जितना जीभ से किया गया जप, क्योंकि वहां ये घर्षण और कंपन उत्पन्न ही नहीं होता। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी यंत्र को चालू करने के लिए स्विच दबाना पड़ता है। जीभ का अग्रभाग वही स्विच है और नाम जप उस स्विच को बार बार सक्रिय करने की प्रक्रिया। प्रारंभ में ये सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन जैसे जैसे साधक निरंतरता बनाए रखता है उसे अनुभव होने लगता है कि उसका मन पहले से अधिक शांत हो रहा है, विचारों की गति धीमी हो रही है और भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले रही है। ये जागरूकता ही उस दिव्य अग्नि का पहला संकेत है जो आगे चलकर साधक के पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर सकती है। इसलिए संतों ने जोर देकर कहा कि नाम जप केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवंत क्रिया है जिसमें शरीर, वाणी और चेतना तीनों का समन्वय होता है। और जब ये समन्वय सही ढंग से होने लगता है तब एक साधारण व्यक्ति भी धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ने लगता है जहां से दिव्यता का अनुभव संभव हो जाता है। आज का ये सत्संग इसी गहरे रहस्य को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने का एक निमंत्रण है, ताकि आप केवल सुने नहीं बल्कि इस अनुभव को स्वयं जी सकें। दोस्तों, अब इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके पीछे छिपे विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक नाम जप हमारे लिए केवल एक आदत बनकर रह जाएगा, अनुभव नहीं बनेगा। आपने बिल्कुल सही देखा कि हर स्वाद, मीठा, तीखा, कड़वा, सबसे पहले जीभ के अग्रभाग पर ही अनुभव होता है, और यही हमें ये संकेत देता है कि ये स्थान केवल स्वाद लेने का साधन नहीं है, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म संवेदनशीलता का केंद्र है। शरीर में जहां संवेदनशीलता अधिक होती है, वहीं ऊर्जा का प्रवाह भी अधिक सक्रिय होता है। योग और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो जीभ का अग्रभाग अग्नि तत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है, और अग्नि केवल बाहरी आग नहीं है, बल्कि ये एक आंतरिक शक्ति है जो हर परिवर्तन, हर रूपांतरण और हर जागरण का कारण बनती है। भोजन को पचाने से लेकर विचारों को स्पष्ट करने तक हर स्तर पर अग्नि ही कार्य करती है। यही कारण है कि जब ये अग्नि संतुलित और शुद्ध होती है तो मनुष्य का शरीर और मन दोनों संतुलित हो जाते हैं, और जब ये अशुद्ध या मंद होती है तो भ्रम, आलस्य और अशांति उत्पन्न होती है। अब जरा इसको नाम जप से जोड़कर देखिए। जब आप बार बार जीभ के अग्रभाग से नाम का उच्चारण करते हैं तो हर बार वो शब्द इस अग्नि केंद्र को स्पर्श करता है। ये स्पर्श सामान्य नहीं है, ये एक प्रकार का सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करता है, और यही कंपन धीरे धीरे एक निरंतर घर्षण में बदल जाता है। ये घर्षण ही वो प्रक्रिया है जो भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने का कार्य करती है। जैसे दो सूखी लकड़ियों को बार बार रगड़ने से अंततः आग प्रकट होती है, वैसे ही नाम के निरंतर स्पर्श से भीतर की चेतना में एक चिंगारी उत्पन्न होती है जो आगे चलकर ज्ञान की अग्नि बन जाती है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि शुरुआत में हमें इसका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए कई साधक इसे केवल शब्दों की पुनरावृत्ति समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो धैर्य रखता है, जो निरंतरता बनाए रखता है, वो धीरे धीरे इस परिवर्तन को महसूस करने लगता है।
सबसे पहले मन की गति धीमी होती है, विचारों का शोर कम होता है और भीतर एक शांति का अनुभव होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि उसके भीतर एक प्रकाश है, कोई बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि एक आंतरिक स्पष्टता, एक जागरूकता जो हर स्थिति को पहले से अधिक साफ तरीके से देखने लगती है। यही वो अवस्था है जहां जीभ के अग्रभाग पर किया गया नाम जप अपना वास्तविक प्रभाव दिखाना शुरू करता है। ये केवल भक्ति नहीं रह जाती, ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया बन जाती है। और यही कारण है कि संतों ने इस छोटे से अंग को इतना महत्व दिया, क्योंकि ये वही द्वार है जहां से साधारण शब्द धीरे धीरे दिव्य अनुभव में परिवर्तित हो सकते हैं, अगर साधक उसे सही समझ और निरंतरता के साथ करे। अब इस पूरे अनुभव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो चरण है जहां अधिकांश साधक भ्रमित हो जाते हैं और यहीं पर उनकी साधना रुक भी जाती है। जब आप नाम जप शुरू करते हैं और मन भागता है, शरीर थकता है, बार बार समय देखने का मन करता है, तो अक्सर आपको लगता है कि शायद आप ठीक से नहीं कर रहे या ये साधना आपके लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। ये जो बेचैनी है, ये जो प्रतिकूलता है, यही इस बात का संकेत है कि आपने सही द्वार खटखटाया है। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा उस दिशा में भागता है जहां उसे तुरंत सुख मिले, जहां उसे प्रयास न करना पड़े, जहां वो अपने पुराने पैटर्न में आराम से बना रह सके। भजन और नाम जप उसके लिए एक नई दिशा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां उसे अपने पुराने संस्कारों को छोड़ना पड़ता है। और यही कारण है कि शुरुआत में वो इसका विरोध करता है। ये विरोध ही आपको थकान, ऊब और विचलन के रूप में महसूस होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सांसारिक कार्यों में भी आप घंटों मेहनत करते हैं, चाहे वो पैसा कमाना हो, मोबाइल चलाना हो या किसी मनोरंजन में लगे रहना हो। वहाँ आपको थकान उतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि मन वहाँ राग से जुड़ा हुआ है, उसे वहाँ आनंद की अपेक्षा है। लेकिन नाम जप में शुरुआत में ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए मन उसे प्रतिकूल घोषित कर देता है। यही कारण है कि वो बार बार आपको भटकाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिकूलता असफलता नहीं है, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया की शुरुआत है। इसे आपने बहुत सुंदर उदाहरण से जोड़ा, समुद्र मंथन। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र को मथा तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला बल्कि विष निकला था। वो विष इतना भयानक था कि सब डर गए, लेकिन उसी विष के बाद अमृत प्रकट हुआ। ठीक इसी प्रकार जब आप नाम जप के माध्यम से अपने भीतर के समुद्र को मथते हैं तो सबसे पहले जो बाहर आता है वो आपके भीतर के संचित संस्कार, नकारात्मक विचार, पुरानी आदतें और मानसिक अशुद्धियां होती हैं। यही कारण है कि साधना के शुरुआती दिनों में मन और भी अधिक चंचल लगता है, विचार और भी अधिक आते हैं और शरीर भी साथ नहीं देता। ये सब इसलिए नहीं कि साधना गलत है, बल्कि इसलिए कि साधना काम कर रही है। ये वो चरण है जहां धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जो साधक इस समय घबरा जाता है वो समझता है कि मुझसे नहीं हो रहा और वो छोड़ देता है। लेकिन जो ये समझ लेता है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है वो टिक जाता है, और जैसे जैसे वो टिकता है धीरे धीरे वही मन जो पहले भाग रहा था अब शांत होने लगता है, वही शरीर जो थक रहा था अब स्थिर होने लगता है, और वही जप जो पहले बोझ लग रहा था अब आनंद का स्रोत बन जाता है। यही परिवर्तन साधना की सच्ची सफलता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि मन भाग रहा है या थकान हो रही है तो उसे समस्या मत समझिए, उसे संकेत समझिए कि भीतर मंथन चल रहा है, और यदि आप डटे रहे तो निश्चित ही अमृत प्रकट होगा। अब जरा इस अवस्था को और गहराई से समझिए, क्योंकि ये साधना का सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमय चरण है। जब भजन केवल एक अभ्यास नहीं रहता बल्कि आपका स्वभाव बन जाता है। शुरुआत में आप नाम जप करते हैं, प्रयास करके, मन को बार बार वापस लाकर। लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास निरंतर होता जाता है, एक सूक्ष्म परिवर्तन भीतर शुरू होता है। मन जो पहले भागता था वही मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब आपको मन को पकड़कर बैठाना नहीं पड़ता, बल्कि मन स्वयं नाम में बैठना चाहता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से, और सबसे महत्वपूर्ण बिना रुके चलते रहने से होता है। क्योंकि मन वास्तव में एक यंत्र की तरह काम करता है। जिस दिशा में उसे बार बार चलाया जाए वो उसी दिशा में अपनी आदत बना लेता है। जैसे पानी बार बार एक ही रास्ते से बहता है तो वहाँ एक स्थायी मार्ग बन जाता है, वैसे ही नाम जप आपके मन के भीतर एक नया मार्ग बना देता है। और जब ये मार्ग बन जाता है तब भजन करना कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि सहज हो जाता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझिए। हम सामान्य जीवन में विश्राम को क्या मानते हैं? सोना,
लेटना, कुछ ना करना। लेकिन ये शरीर का विश्राम है, मन का नहीं। आपने देखा होगा, शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन मन भाग रहा होता है, सोचता रहता है, उलझता रहता है, थकता रहता है। इसलिए नींद के बाद भी थकान बनी रहती है। लेकिन जब मन नाम में स्थिर हो जाता है, तब एक अलग प्रकार का विश्राम मिलता है। इसे आंतरिक विश्राम कहा जाता है। इसमें शरीर चाहे सक्रिय हो, लेकिन भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। यही कारण है कि संत घंटों, दिनों तक भजन में लीन रहते हैं और फिर भी थकते नहीं, क्योंकि वे बाहर से नहीं, भीतर से ऊर्जा ले रहे होते हैं, और वो ऊर्जा नाम से आती है। नाम केवल ध्वनि नहीं है, वो चेतना है। जब आप नाम जपते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ते हैं, और वही चेतना आपको पोषण देती है, आपको स्थिर करती है, आपको शांति देती है। इसलिए धीरे धीरे भजन ही आपका विश्राम बन जाता है। अब आपको आराम पाने के लिए भोगों की आवश्यकता नहीं रहती, नहीं आपको बाहर भागने की जरूरत होती है, क्योंकि जो शांति आप बाहर खोज रहे थे वो भीतर मिल जाती है। और ये अवस्था केवल उन्हीं को मिलती है जो निरंतरता रखते हैं, जो बीच में रुकते नहीं, जो ये नहीं देखते कि आज मन लगाया नहीं, बल्कि बस करते रहते हैं। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब नाम आपको पकड़ लेता है और फिर आप नहीं जपते, नाम स्वयं आपके भीतर जप होने लगता है। यही सच्चा विश्राम है, यही भजन की पराकाष्ठा है, यही वो अवस्था है जहां साधना साधक को पार कर जाती है। अब इस सत्य को थोड़ा और गहराई से समझिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां अधिकांश साधक रुक जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने भजन को प्राथमिकता दे दी तो कहीं हमारा संसार छूट न जाए। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। संसार को पकड़कर चलने वाला मन हमेशा भय में रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये नहीं मिला तो? ये चिंता ही जीवन की सबसे बड़ी थकान है, और यही चिंता हमें भगवान से दूर रखती है। लेकिन जैसे ही साधक अपना केंद्र बदलता है और नाम जप को अपना आधार बनाता है, एक अदृश्य परिवर्तन शुरू होता है। वो अब संसार को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की चेतना को स्थिर करता है। और जब चेतना स्थिर होती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, कर्म संतुलित होते हैं और जीवन अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। यही स्वतः पूर्ति का रहस्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि आकाश से वस्तुएं गिरने लगेंगी, बल्कि ये है कि आपको वही मिलेगा जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, सही समय पर, सही मात्रा में, बिना अत्यधिक संघर्ष के। जैसे एक बीज को यदि सही मिट्टी, जल और प्रकाश मिल जाए तो वो अपने समय पर वृक्ष बन जाता है, उसे अलग से बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। वैसे ही जब आप नाम जप के माध्यम से अपने भीतर की भूमि को शुद्ध करते हैं तो आपकी जीवन के बीज भी सही दिशा में विकसित होने लगते हैं। और यहाँ आम का जो उदाहरण है वो बहुत गहरा है। आप आम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन उसके साथ ही शरीर को पोषण, ऊर्जा और संतुष्टि सब मिल जाती है। आपने अलग अलग प्रयास नहीं किए, एक ही क्रिया से कई परिणाम प्राप्त हो गए। ठीक इसी प्रकार जब आप नाम जप करते हैं तो आपका लक्ष्य केवल ईश्वर से जुड़ना होता है, लेकिन उस एक जुड़ाव के साथ आपके भीतर की उलझनें सुलझने लगती हैं, मानसिक शांति आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं, क्योंकि अब आप प्रतिक्रियात्मक नहीं, सजग होकर जी रहे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप नाम जप में गहरे उतरते हैं तो आपकी इच्छाएं भी शुद्ध होने लगती हैं। आप वही चाहते हैं जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है। इसलिए जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है और जो आवश्यक है वो सहज रूप से मिलने लगता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता का अर्थ है अविश्वास और नाम जप का अर्थ है समर्पण। जब आप समर्पण में आते हैं तो जीवन एक प्रवाह बन जाता है, जहां आपको हर चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बल्कि आप उस दिव्य व्यवस्था के साथ चलने लगते हैं जो पहले से ही आपके लिए कार्य कर रही है। इसलिए ये समझ लीजिए, भजन संसार से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को सही आधार देना है। और जब आधार सही हो जाता है तो भवन अपने आप स्थिर हो जाता है। इसलिए चिंता छोड़िए, नियंत्रण छोड़िए और नाम जप को बढ़ाइए, क्योंकि वही एक ऐसा साधन है जो आपको भीतर से भी पूर्ण करता है और बाहर से भी। साधकों, अब इस पूरे ज्ञान को एक साथ समेटकर भीतर उतारिए, क्योंकि आज आपने केवल शब्द नहीं सुने, बल्कि एक ऐसा रहस्य जाना है जो साधना के मार्ग में वर्षों का अंतर पैदा कर सकता है। आपने समझा कि ये शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र छिपे हुए हैं, और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जीभ का अग्रभाग, जो दिखने में साधारण है लेकिन भीतर से अत्यंत शक्तिशाली है।
यही वो स्थान है जहां से आपकी वाणी निकलती है, और यही वो स्थान है जहां से आपकी चेतना को दिशा मिलती है। इसलिए जब संत कहते हैं कि नाम जप जीभ से करो, तो ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। क्योंकि जब नाम का स्पर्श बार बार इस बिंदु पर होता है, तो एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, और वही कंपन धीरे धीरे आपके मन, आपके विचारों और आपके पूरे अस्तित्व को परिवर्तित करने लगता है। और आपने ये भी समझा कि नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। ये उस सोई हुई ऊर्जा को जगाने का माध्यम है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय पड़ी है। और जब ये ऊर्जा जागृत होती है, तो साधक के जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन नहीं आते, बल्कि उसकी दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है, और वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, अब एक साधना बन जाता है। लेकिन इस मार्ग की एक सच्चाई भी आपने जानी कि शुरुआत में कठिनाई आएगी, मन भागेगा, शरीर थकेगा, संदेह आएगा, और कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि साधना का पहला चरण हमेशा शुद्धि का होता है, और शुद्धि कभी भी आसान नहीं होती। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मन को नाम के माध्यम से तपाना पड़ता है। और जो इस तप को सह लेता है, जो बीच में रुकता नहीं, वही अंत में उस आनंद को प्राप्त करता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो आनंद जो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, बल्कि भीतर से स्वतः प्रकट होता है। इसलिए अब निर्णय आपके हाथ में है। आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ सकते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव में ना आए, और अनुभव केवल अभ्यास से आता है। इसलिए अगर आप सच में इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आज अभी इसी क्षण एक संकल्प लीजिए कि आप नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार बनाएंगे। चाहे मन लगे या न लगे, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि निरंतरता ही वो कुंजी है जो इस द्वार को खोलती है। और जब ये द्वार खुलता है, तो साधक को वो मिल जाता है जिसे पाने के लिए वो जन्मों से भटक रहा था। इसलिए अपने भीतर ये भावना जगाइए कि मैं ये मार्ग पूरा करूंगा, मैं इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, और इस संकल्प को शब्दों में व्यक्त भी कीजिए, क्योंकि जब आप इसे लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो आपके भीतर और गहराई से बैठता है। कमेंट में लिखिए जय जय श्री राधे या मैं नाम जप जारी रखूंगा। ये केवल एक वाक्य नहीं होगा, ये आपके और भगवान के बीच एक मौन प्रतिज्ञा होगी। और इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि जैसे अंधकार में एक दीपक कई दीपकों को जला सकता है, वैसे ही आपका एक प्रयास किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकता है। इसलिए इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी भी खोज में हैं, जो भटक रहे हैं। और अंत में एक सच्चे हृदय से ये प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे, आपकी जीभ पर नाम स्थिर हो जाए, आपका मन शांति में डूब जाए, और एक दिन जब आप नाम लें तो वो केवल उच्चारण न रहे, बल्कि एक सीधा आह्वान बन जाए, और उस आह्वान को सुनकर भगवान को आना ही पड़े। बोलो जय जय श्री सीताराम, नमो नमः।